हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन कैंपस में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है हरियाणा के मकबरे। तो आज हम मकबरों को कंप्लीट करेंगे। पहले हमने दरगाह व मज़ार को अच्छे तरीके से ट्रिकी वे में कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम कंप्लीट करेंगे हरियाणा के मकबरे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हरियाणा के मकबरे। हरियाणा के मकबरे, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इब्राहिम लोदी का मकबरा। इब्राहिम लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी का मकबरा। कहाँ है इब्राहिम लोदी का मकबरा? आप सब जानते हैं कि जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। ठीक है, 1526 में। ठीक है, कहाँ हुई थी? पानीपत में। कहाँ हुई थी? पानीपत में। तो इसका मकबरा कहाँ है? पानीपत में। इसका मकबरा कहाँ है? पानीपत में। ठीक है, पानीपत में। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। पानीपत की जो लड़ाई है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, तो इब्राहिम लोदी की उस टाइम मृत्यु हो गई थी, तो उसका मकबरा कहाँ पे है? पानीपत में। ठीक है, इब्राहिम पानीलो, इब्राहिम पानीलो, क्योंकि इब्राहिम उस टाइम बाबर ने पूरी तरह से डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। तो वो अपने जो जंग के मैदान में पड़ा हुआ था, कोई उसे कहता है कि वो मरने वाला है, कोई उसे पानी पिलाने के लिए आता है, तो कहता है इब्राहिम पानी लो, इब्राहिम पानी लो, इब्राहिम पानी लो। तो इस तरीके हम इसको याद कर सकते हैं। वैसे भी ये ट्रिक के हिसाब से भी याद कर सकते हैं, और वैसे भी ये याद ही होना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है? पानीपत में। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ जुड़ता है इब्राहिम सूरी का मकबरा। इब्राहिम इब्राहिम सूरी का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा। कहाँ पे इब्राहिम सूरी का मकबरा? इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पे है? कहाँ पे है इब्राहिम सूरी का मकबरा? नारनौल, महेंद्रगढ़। नारनौल, महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ में। ठीक है, इब्राहिम सूरी का मकबरा। तो सबसे पहले तो हम इसको याद करेंगे भाई, कहाँ पे है ये इब्राहिम सूरी का मकबरा। तो सूरी कहाँ पर गिर गई? नाले में। सूरी जो होती है, सूर बोलते जिसको, सूरी उसका फीमेल है सूर का। तो सूरी कहाँ गिर गई? नाले में। सूरी कहाँ गिर गई? नाले में। यानी कि इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पे है? नारनौल में। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पे है? नारनौल में। सूरी कहाँ गिर गई? नाले में। सूरी कहाँ गिर गई? नाले में। तो इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पे है? नारनौल में। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पे है? नारनौल में। ठीक है, तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन आ जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम सूरी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? ये एचएससी ने कई बार पूछा है, एचएससी ने कई बार पूछा है। तो इब्राहिम सूरी का जो निर्माण है, के मकबरे का निर्माण है, ये करवाया है शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, ये निर्माण आ गया, शेरशाह सूरी ने इब्राहिम सूरी के मकबरे का निर्माण करवाया है। ठीक है, और इसकी जो वो शैली है, किस शैली में बनाया गया है ये? ठीक है, किस शैली का प्रयोग किया गया इसमें? इसमें जो इब्राहिम सूरी का मकबरा, इसमें पठान शैली का प्रयोग किया गया। पठान शैली का प्रयोग किया गया, पठान शैली। ठीक है, पठान शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। शैली कई बार पूछा, इब्राहिम सूरी के मकबरे में कौन सी शैली का? यहाँ तक भी बच्चे बता देंगे कि इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ में है, क्योंकि यहाँ तक भी बच्चे बता देंगे, निर्माण भी बता देंगे, यहाँ तक भी पहुंच। लेकिन कई बार यहाँ अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, शैली कौन सी है, तो शैली पठान शैली है। एचएससी ने पूछा नहीं लेकिन पूछ सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से हम यहाँ से करें, इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में है, निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया, और शैली पठान शैली दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने इब्राहिम लोदी का मकबरा किया था। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है? पानीपत में। इब्राहिम पानी लो, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है? पानीपत में। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पे है? सूरी कहाँ गिर गई? नाले में, नारनौल महेंद्रगढ़ में। निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने, क्योंकि ये शेरशाह सूरी के दादाजी थे। शेरशाह सूरी के दादाजी कौन थे? इब्राहिम सूरी थे। तो शैली कौन सी है? पठान शैली। शैली कौन सी है? पठान शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। इस तरीके से हम इसको याद करेंगे, और दोनों ये कन्फ्यूजन भी यहाँ से निकल गया होगा। ठीक है,
तो चलिए आगे चलते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है? कहाँ पे शेख चिल्ली का मकबरा? शेख चिल्ली का मकबरा जो है वो कहाँ पे है? थानेसर कुरुक्षेत्र। कहाँ पे स्थित है? थानेसर कुरुक्षेत्र, के आर, इसको इस तरीके से लिख देंगे कुरुक्षेत्र को, ठीक है, थानेसर कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो इससे संबंधित सबसे पहले तो ये था शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है? थानेसर कुरुक्षेत्र में है। शेख चिल्ली का मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? पहले तो ये देखो बस शेख चिल्ली थे कौन? कौन थे शेख चिल्ली? जो शेख चिल्ली थे वो धर्मगुरु थे, धर्म गुरु थे। किसके धर्म गुरु थे? शाहजहां व दारा सिकोह के, व दारा सिकोह के। दारा सिकोह और शाहजहां के धर्मगुरु कौन थे? शेख चिल्ली थे, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शाहजहां व दारा सिकोह के धर्मगुरु कौन थे? कौन थे? शेख चिल्ली थे, ठीक है। तो धर्मगुरु थे, तो इसका निर्माण किसने करवाया? इसके मकबरे का निर्माण किसने करवाया? इसके मकबरे का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। शाहजहां ने इसके मकबरे का निर्माण करवाया। वो शाहजहां जिसने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था, वो शाहजहां जिसने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था, उसी शाहजहां ने थानेसर कुरुक्षेत्र में शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण करवाया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे, इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन ये भी आया और कई बार पूछा भी गया है एचएससी के अंदर कि हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं? हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं? तो हरियाणा का ताजमहल क्या है? हरियाणा का ताजमहल क्या है? हरियाणा का ताजमहल है शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा, जो कहाँ पे है? कहाँ पे है? थानेसर कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में जो थानेसर है वहां पर शेख चिल्ली का मकबरा है, ठीक है। शेख चिल्ली कौन थे? किसके थे धर्मगुरु? शाहजहां व दारा सिकोह के धर्मगुरु थे। निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण करवाया। हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं? शेख चिल्ली के मकबरे को। इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये शेख चिल्ली का मकबरा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है रजिया सुल्तान का मकबरा, रजिया सुल्तान का मकबरा, रजिया सुल्तान का मकबरा, रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है? रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है? कैथल में, कैथल में, ठीक है। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है? कैथल में, ठीक है। तो सुल्तान कहाँ बनते हैं? सुल्तान कहाँ बनते हैं? थल पे ही बनते हैं ना, जमीन पे सुल्तान बनते हैं, ठीक है। और वायु में थोड़ी ना सुल्तान बनेंगे। तो सुल्तान कहाँ बनेंगे? थल पर। थल पर क्या बनेंगे? सुल्तान बनेंगे। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है? कैथल में, ठीक है। रजिया सुल्तान की मृत्यु, और इसकी मृत्यु कब हुई थी? रजिया सुल्तान की जो मृत्यु हो 1240 में कैथल में हुई थी, 1240 में कैथल में हुई थी, ठीक है। रजिया सुल्तान के पिताजी कौन थे? रजिया सुल्तान के जो पिता थे वो थे इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान के पति कौन थे? रजिया सुल्तान के पति कौन थे? रजिया सुल्तान के पति कौन थे? बठिंडा सूबेदार अल्तुनिया। बठिंडा सूबेदार, बठिंडा सूबेदार, बठिंडा के जो सूबेदार हुआ करते थे अल्तुनिया, अल्तुनिया, अल्तुनिया। ये क्या थे? ये क्या थे? बठिंडा के जो सूबेदार थे अल्तुनिया, ये इसके पति थे, ठीक है। इसके साथ इसका विवाह हुआ था। तो ये है रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है? कैथल में। मृत्यु कब हुई? 1240 में। पिता का नाम क्या है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की पुत्री थी। पति कौन थे? बठिंडा सूबेदार अल्तुनिया के साथ की शादी हुई थी, तो पति कौन हुए? अल्तुनिया। बठिंडा सूबेदार है अल्तुनिया। और इसका कभी और शासन भी आता, शासन का शासन कितने वर्ष का? 1236 से
1240, ये इसका साथ है क्योंकि 1240 में तो इसकी मृत्यु होगी ना, कहाँ पे हुई, कैथल में। ठीक है, इस तरीके से हम रजिया सुल्तान को याद कर लेंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी ने भी कई बार पूछा और एसएससी के एग्जाम में कई बार आया है। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका, भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका, भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन है, या कौन है भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी, कौन थी, कौन थी, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी में भी और एचएससी के एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। खिजर खां का मकबरा, खिजर खां का मकबरा। ठीक है, खिजर खां का मकबरा, खिजर, खिजर खां का मकबरा, खिजर खां का मकबरा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी ने कई बार पूछा है। कहाँ पे है, सोनीपत में, कहाँ पे है, सोनीपत में। सोनी क्या है, आपसे खिंच गई, आपसे कौन खिंच गई, सोनी, सोनी क्या क्या हो गया, सोनी आपसे खिंच गई। इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे, मैंने इस ट्रिक से इसको याद किया हुआ है कि सोनी आपसे खिंच गई। कौन खिंच गई, क्योंकि खिंचने का काम क्या करते हैं, ज़्यादा लड़कियां करती हैं, खिंचने का काम क्या करती हैं, ज़्यादा लड़कियों में चलता है ये। तो कौन खिंच गई आपसे, सोनी खिंच गई। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। खिजर खां का मकबरा कहाँ पे है, सोनीपत में। इसका निर्माण किसने करवाया, निर्माणकर्ता कौन थे इसके, जो शेरशाह सूरी था उसके वंशजों ने, शेरशाह सूरी के, शेरशाह सूरी के, शेरशाह सूरी के वंशजों ने इसका निर्माण करवाया। तो शेरशाह सूरी के वंशजों ने किसका निर्माण करवाया था, खिजर खां के मकबरे को, खिजर खां के मकबरे को। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पठान शैली से बना हुआ है, ये भी पठान शैली से बना हुआ है। पठान शैली से किसका निर्माण हुआ था, खिजर खां के मकबरे का, खिजर खां के मकबरे का। और पठान शैली से किसका निर्माण हुआ है, इब्राहिम सूरी के मकबरे का, क्योंकि शेरशाह सूरी ने जो मकबरा बनवाया था इब्राहिम सूरी का मकबरा, वो भी पठान शैली में था। और शेरशाह सूरी के वंशजों ने जो ये मकबरा बनाया है उसमें भी पठान शैली का प्रयोग हुआ है। तो शेरशाह सूरी के और शेरशाह सूरी के वंशजों ने जो भी मकबरे बनवाए हैं, यानी कि शेरशाह सूरी ने जो इब्राहिम सूरी का मकबरा बनवाया है और शेरशाह सूरी के वंशजों ने जो खिजर खां का मकबरा बनवाया है उसमें पठान शैली का प्रयोग किया है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। शाह विलायती का मकबरा, शाह विलायती का मकबरा, एक भी आ जाता है एग्जाम में, शाह विलायती का मकबरा, मकबरा। एक है शाह कुली का मकबरा, शाह कुली का मकबरा, शाह कुली का मकबरा, शाह विलायती का मकबरा, शाह कुली का मकबरा, शाह निज़्मा का मकबरा, शाह निज़्मा का मकबरा। इसके इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि मकबरे कहाँ पे हैं। शाह निज़्मा का मकबरा। तो ये जो तीनों मकबरे हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये तीनों नारनौल महेंद्रगढ़ में है, नारनौल महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि महेंद्र की नार ने एक विलायती को कुली बना दिया। महेंद्र की नार ने जो महेंद्र की वाइफ थी, महेंद्र की नार ने एक विलायती, कोई विलायती आया हुआ था बाहर से, एक विलायती को कुली बना दिया, कुली बना दिया। इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। तो महेंद्रगढ़, नारनौल और विलायती से शाह विलायत का मकबरा, शाह कुली का मकबरा, बना से हम निज़ाम याद कर लेंगे, निज़्मा याद कर लेंगे। ठीक है, महेंद्र की नार ने एक विलायती को कुली बना दिया, महेंद्र की नार ने एक विलायती को कुली बना दिया। महेंद्रगढ़, नार से नारनौल, एक विलायती से शाह विलायत का मकबरा और कुली से शाह कुली का मकबरा, और बना से हमें निज़्मा याद कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इनको याद करेंगे। इतना ही एचएससी पूछती है, इनसे रिलेटेड इतना ही डाटा काफ़ी है। ठीक है,
आगे हम करते हैं शेख बू अली कलंदर का मकबरा। शेख बू अली कलंदर का, शेख बू अली कलंदर का मकबरा। कलंदर का मकबरा कहाँ पे है? शेख बू अली कलंदर का मकबरा पानीपत में है। कहाँ पे है? पानीपत में है। मैंने आपको पिछली क्लासों में कई बार बताया है कि जहाँ कलंदर आ गया, कलंदर किसके से रिलेटेड है? बाबर से रिलेटेड वर्ड है, क्योंकि कलंदर बाबर को कहा गया था। ठीक है, तो बाबर का रिलेशन कहाँ से है? बाबर का रिलेशन पानीपत से है। बाबर का रिलेशन पानीपत से है। तो इस तरीके से हमें याद कर लेंगे। शेख बू अली कलंदर का मकबरा कहाँ पे है? पानीपत में, क्योंकि यहाँ पर कलंदर है, कलंदर का जो संबंध है वो बाबर से है और बाबर का संबंध पानीपत से है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है, आगे आ गया सेंट पॉल गिरजाघर। सेंट पॉल गिरजाघर, सेंट पॉल गिरजाघर, सेंट पॉल गिरजाघर, सेंट पॉल गिरजाघर ये कहाँ पे है? गिरजाघर, सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ पे है? अम्बाड़ा में। अम्बाड़ा में क्या है? सेंट पॉल गिरजाघर है। ठीक है, सेंट पॉल गिरजाघर, इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन हो जाता है, ये कौन सी शैली से निर्मित है? अर्धगोलिक शैली से। अर्धगोलिक शैली से निर्मित है। अर्धगोलिक शैली से निर्मित है। क्या है? अर्धगोलिक सेंट पॉल गिरजाघर, सेंट पॉल गिरजाघर अर्धगोलिक शैली से निर्मित है। ठीक है, जैसे जो इब्राहिम सूरी का मकबरा था और खिजर खां का मकबरा था। जो इब्राहिम सूरी का मकबरा जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, शेरशाह सूरी के जो वंशजों ने खिजर खां का मकबरा बनवाया था, तो दोनों में पठान शैली का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो सेंट पॉल गिरजाघर का मकबरा कहाँ पे है? सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ पे है? अम्बाला में, अर्धगोलिक शैली है। ठीक है, ये हमारे मकबरे कवर हो जाते हैं। ठीक है, और एक और आ जाता है जैसे हरियाणा की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत। हरियाणा की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत कौन सी है? ये क्वेश्चन एसएससी ने कई बार पूछा है। हरियाणा की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत, कौन सी है? धार्मिक इमारत? हरियाणा की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत कौन सी है? चनेष्टीग्राम का स्तूप। चनेष्टीग्राम का बौद्ध स्तूप बोलेंगे, बल्कि बौद्ध स्तूप, चनेष्टीग्राम का बौद्ध स्तूप। ठीक है, जो कि शुद्ध यमुनानगर में है। कहाँ पे है? शुद्ध गांव यमुनानगर, शुद्ध यमुनानगर में चनेष्टीग्राम का जो बौद्ध स्तूप है, यमुनानगर में चनेष्टीग्राम का जो शुद्ध में है, चनेष्टीग्राम का बौद्ध स्तूप, ये हरियाणा की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत है और ये भी अर्धगोलाकार आकृति में बना हुआ है। हरियाणा की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत कौन सी है? चनेष्टीग्राम का स्तूप, चनेष्टीग्राम का बौद्ध स्तूप। ठीक है, कहाँ पे है? शुद्ध यमुनानगर में। यमुना का पानी कैसा है? शुद्ध है। यमुना का पानी कैसा है? शुद्ध है। ठीक है, चनेष्टीग्राम का बौद्ध स्तूप शुद्ध यमुनानगर में, हरियाणा की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत। तो हरियाणा के मकबरे, हरियाणा से पहले जो पिछली क्लास है उसमें हमारे हरियाणा की दरगाह मज़ार वेरी ट्रिकी वे में, इजी ट्रिकी वे में हमने उनको याद कर लिया है। कल की क्लास में हम हरियाणा के जो मस्जिद हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आपका। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। ऐसा करने से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। ठीक है, और इतनी ही सपोर्ट हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।